श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 15 मार्च को राधा शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हम कुछ भी मांग लेते हैं महादेव से तो वो बात हमारी पूरी ज़रूर होती है, वो मनोकामना हमारी पूरी ज़रूर होती है। बस आज आपको क्या करना है, बस ओम बनाना होगा शहद से और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, कैसे करना है, कहाँ पे बनाना है और क्यों ऐसा करना है, सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। तो मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। स्क्रीन पे आपको शहद दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, इसी तरीके से लेना होगा शहद। अब शहद को लेने के लिए कम से कम 1 से 2 चम्मच शहद लेना ही लेना, और उसके बाद में आपको लेना होगा लाल चंदन। ठीक है, लाल चंदन मार्केट में इजीली मिल जाएगा, तो लाल चंदन को लेंगे और उसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना। ठीक है ना, बनाने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भर लेंगे। जल को भरने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे हर एक चीज़ का क्रम होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे। आपने उल्टा कर दिया तो उपाय खराब हो गया। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। समझिएगा, जो आपके पास में लाल चंदन है उस लाल चंदन का लेपन सबसे पहले करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से लेपन कर देना। लाल चंदन का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में शहद है ना, उस शहद को आपको लगाना होगा, 1 मिनट कलर चेंज कर लूं, उस शहद को आपको लगाना होगा अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जितना अच्छा लगा सकते हो। शहद को लगाने के बाद में उसी शहद को, जिस उंगलियों से हम लोग त्रिपुंड बनाते हैं ना, शहद को लगाने के बाद में जो लाल चंदन आपके पास में है उसी शहद के ऊपर उन्हीं 3 उंगलियों से एक ओम का निर्माण करना है। और ओम का निर्माण करने के बाद में जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं, वो महादेव से आपको कह देना है। ठीक है, कहने के बाद में अभी जल नहीं चढ़ाना है। इतना सब कुछ करने के बाद में महादेव से विनती ज़रूर करना कि हमारी ये कामना है, हमारी ये विशेष है, बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही है, हे महादेव आप हमारी इस कामना को पूर्ण करें। प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने के बाद में 1 लोटा जल तांबे के लोटे से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर, 5 जगहों पे नहीं चढ़ाना है, सीधा का सीधा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति ये ओम बनाने वाला उपाय कर लेता है उसकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी विशेष होती हैं, वो महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। ठीक है, करके देख लीजिएगा, आपकी सारी कामनाएं पूरी ज़रूर होंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और दूसरे उपाय के 2 फायदे होंगे। ठीक है, पहला फायदा तो ये है कि अगर कोई इंसान आप पे घर में बीमार है तो कर सकते हैं, और दूसरा, अगर कोई इंसान आप पे घर में बहुत क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो आप उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, समझेंगे। स्क्रीन पे फिर से आपको शहद दिख रहा होगा, तो इस बार आपको 1 चम्मच के आसपास शहद लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के आसपास शहद लेना। शहद को लेने के बाद में फिर आपको लेना होगा बेलपत्र। एक ही बेलपत्र लेंगे, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी, कहीं से कटे पिटी ना हो, बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे। इस तांबे के लोटे में सबसे पहले जल भर लेना और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहीं पे जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं उस तरीके को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में जो शहद है, उस शहद की आपको 1 चम्मच शहद ना बताया मैंने, उसी शहद की 7 बिंदी लगाओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। कितनी बिंदियां लगानी है, 7 बिंदियां लगाएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, लगा दिया। लगाने के बाद में जो एक बेलपत्र आपके पास में है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का पोर्शन आपकी तरफ। यहीं पे आप सारी चीजों को सुनिएगा। आपको क्या करना है, जो इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, या जो इंसान क्रोध करता है, हाटकेश्वर महादेव, लिख भी दे रहा हूं मैं, कौन से महादेव, हाटकेश्वर महादेव के नाम से उस 1 लोटे जल को सबसे पहले समर्पित कर देंगे माता के हस्त कमल पे, गोल गोल घुमाएंगे हाटकेश्वर महादेव के नाम से, और बाकी का जो बचा हुआ जल होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, इतना करने के बाद में जब आप देखोगे जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को यहां से रोक लेना थोड़ा सा। रोकने के बाद में इस जल को लेके आप अपने घर जाएंगे, जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी घरों में, उन सभी कमरों में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाओगे, हाटकेश्वर महादेव के नाम से। लेकिन जब उस जल को रोक करके अपने घर जाओगे तो उस जल का छीटन करेंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, छीटन कर देंगे, जिससे हमारे घर में
जिस भी कारणवश नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर चुकी है, नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में घुस चुकी हैं, वो सारी हमारे घर से बाहर ज़रूर जाएंगी। ठीक है, स्पेशल बहुत ही छोटा सा उपाय था, तो आप सभी लोगों को करना चाहिए। 2 हो गए हैं, एक और स्पेशल से उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का तीसरा उपाय है, और ये भी आपको करना होगा शहद से। ठीक है, लेकिन कैसे करना है, क्या क्या इसके फायदे होंगे, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं, इस उपाय को आप करने जाओगे तो आपको फायदे क्या होंगे। 2 फायदे फिर से होंगे। पहला फायदा होगा कि अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, तो इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा, आपको इस उपाय को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भी करना होगा, यानी मनोकामना के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, फिर से आपको लेना होगा इसी तरीके से शहद, 1 से 2 चम्मच के आसपास शहद लेंगे। शहद को लेने के बाद में आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत प्यारी सी सुंदर सी, और बेलपत्र को लेने के बाद में एक समी का पत्ता भी लेना होगा। ठीक है, एक बेलपत्र लेंगे और एक समी का पत्ता लेंगे। जो समी का पत्र आपको दिख रहा है, उस एक समी के पत्ते को, जो मैंने आपको शहद वाली कटोरी बताई, उसी शहद वाली कटोरी में अच्छे तरीके से डुबा देना। ठीक है, डुबाने के बाद में जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाया, बेल पत्र की ये वाली जो स्पेस होती है जहां मैं कलर करके पेंट कर रहा हूं, इसी स्थान पर आपको 1 बूंद शहद लगानी होगी। ठीक है, और ज्यादा नहीं लगाना, 1 बूंद शहद लगाएंगे और लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रख लेना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले नियम समझेंगे, जो आपके पास में एक लोटा जल होगा ना, उस 1 लोटे जल को पहले पहुंच करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। पहला काम तो ये हुआ। दूसरा काम क्या करोगे, जो आपके पास में एक समी का पत्ता है जिसमें आपने शहद में डुबा रखा है, उसे आपको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर चिपका देना है। ये हो गया धन संपदा के लिए, अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। दूसरा, जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाया शहद लगा हुआ, उस एक बेलपत्र को पहले टच कराएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। यहां पे टच कराने के रखना नहीं है, सिर्फ एक बार छुआ देना। छुआने के बाद में उसी समी पत्र के ऊपर आपको उस एक बेलपत्र को भी समर्पित करना है। जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना का स्मरण करते हुए, इतना करने के बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से फिर से वहीं मंदिर का ही जल भरेंगे और फिर उसको समर्पित कर देंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति इस उपाय को पूरे नियम के साथ, क्रम के साथ कर लेता है, उसकी जो मनोकामनाएं होती हैं, जो धन संपदा या इच्छा पूर्ति के लिए, वो सारे विशेष पूरी जरूर होती हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गए हैं। एक और बहुत ही ज्यादा छोटे और अपने आसान से उपाय की बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है, यानी कि चौथा। अब इस उपाय को करोगे तो इसके फायदे क्या होंगे। देखो, आज के टाइम पे देखा गया है कि हर एक घर में एक प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम है कि नजर लगने वाली, कि भैया हमारे घर में नजर बहुत लगती है, टोने टोटके बहुत लगते हैं, हाय बहुत लगती है, हम लोग दवा करा के परेशान है, इधर उधर घूम के परेशान है, लेकिन हमारे घर में शांति नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लेश, बहुत ज़्यादा नज़र हमारे घर में लगती है, हमारे घर की खुशियों को नज़र लगती है। उसके लिए आपको फिर से लेना होगा 1 से 2 चम्मच शहद। देखो, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 चम्मच शहद लेंगे। साथ ही साथ आपको 1 चुटकी लेना होगा काला तिल। 1 चुटकी काला तिल लेंगे, शहद लेंगे, एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। लेने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम, शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से करेंगे। किसके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शहद का लेपन करेंगे। शहद का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में काला तिल है, उस 1 चुटकी काले तिल को इसी लेपन लगे हुए शहद के ऊपर चिपकाएंगे। जो आपकी कामना होगी, उस कामना का ध्यान करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद में फिर 1 लोटा तांबे के लोटे से जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके समर्पित कर देना। आपके घर में जो भी नज़र, टोने टोटके लगने की जो समस्याएं होंगी, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपकी फैमिली में, परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। ठीक है, कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को इस पूरी वीडियो में 4 उपाय समझाए हैं। जो उपाय आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए अच्छे हों, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ
पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आपको सर्च करना होगा इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।